हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 9 जून 2025 को ग्रेजुएट के लिए मतलब अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। 14,582 पदों पर सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट डिटेल एडवर्टाइजमेंट जारी हो गई है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। 14,500 से भी ज्यादा वैकेंसीज है। ऑल ओवर इंडिया लेवल पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा और नोटिफिकेशन पूरी डिटेल नोटिफिकेशन है। संपूर्ण जानकारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि पीडीएफ तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। अगर आप इसको पढ़ने बैठ गए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट्स बता देती हूँ। जो भी मेन हाईलाइट्स हैं इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। तो ये टेंटेटिव है और यहाँ पे ये बढ़ भी सकते हैं नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है 14,582। ये बढ़ भी सकता है 3,000 या 5,000 भी बढ़ सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम होंगे। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करते हैं। तो इसमें जो पोस्ट है काफ़ी सारी पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, ग्रुप बी की है। एज लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ पोस्ट के लिए 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स मतलब कि 20 से लेके 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्ट के लिए 18 से लेके 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होंगे। ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। इसके अलावा ग्रुप बी है मतलब ग्रुप ए के बाद तो ग्रुप बी ही पोस्ट होती है ना। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बाद इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। इंस्पेक्टर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है जैसे इंस्पेक्टर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर मतलब ऑफिसर पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर है, सेक्शन हेड वगैरह ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा रिसर्च असिस्टेंट है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, डिविजनल अकाउंटेंट है, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। तो ऑफिसर की कई सारी पोस्ट हैं और अलग अलग एज लिमिट यहाँ पे दी हुई है। एक पोस्ट है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसके लिए 32 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑडिटर की पोस्ट है, अकाउंटेंट की पोस्ट है और जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है उनके लिए ऑडिटर अकाउंटेंट वाली पोस्ट बहुत अच्छी है यहाँ पे। इसके बाद पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट ग्रुप सी पोस्ट है। ये भी पोस्टल डिपार्टमेंट में होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, ये सारी पोस्ट हैं यहाँ पे। तो ये जो ग्रुप सी वाली पोस्ट रहेंगी इसके लिए 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे इतनी देर में कि नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है और आज की डेट की सबसे बड़ी अपडेट यही है। एसएससी सीजीएल की विज्ञापन जारी कर दिया गया है। एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट लेवल उनका नाम ही है। सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। तो ज़्यादातर जो हमने पोस्ट यहाँ पे डिस्कस की है उसके लिए ग्रेजुएट लेवल चाहिए मतलब कि आपने ग्रेजुएट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं एक दो पोस्ट छोड़कर। तो 9 जून को इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी कर दिया गया था। अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 4 जुलाई रहने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद फ़ी पेमेंट आपकी 5 जुलाई तक रहेगी। करेक्शन विंडो अगर कुछ गलत हो गया, एडिटिंग वगैरह करनी है तो 9 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक रहेगा। टायर 1 एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड 13 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक। 13 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। टायर 1 के कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा। टायर 2 के एग्ज़ाम होंगे दिसंबर में और उसके अलावा जो स्किल टेस्ट वगैरह हो सकते हैं तो उनकी डेट यहाँ रहेगी। तो पहले जो ग्रुप बी पोस्ट है, ग्रुप बी पोस्ट के लिए 44,900 की बेसिक पे मिलेगी। इसके सारे जितने भी अलाउंस हैं, डीए जो 50% से ज़्यादा चल रहा है और ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म होते होते तक आपका 8 पे कमीशन भी लग जाएगा। तो सैलरी आराम से 80,000 स्टार्टिंग सैलरी बनेगी, बिल्कुल आराम से बनेगी। तो इसमें जितनी भी पोस्ट हैं उसमें ज़्यादातर 20 से लेकर 30 ईयर्स जनरल कैंडिडेट की ये एज लिमिट है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल है तो उनके लिए और एज में छूट मिलती है। ऊपरी एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलता है, वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो मोस्टली ये ग्रुप बी पोस्ट है। कुछ पोस्ट ग्रुप सी की भी हैं, इसमें इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स वगैरह, तो एज लिमिट आपको देखना होगा। नेक्स्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। इनके लिए 18 से लेकर 30 ईयर्स तक कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रुप बी की पोस्ट है और इसकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 35,400 की बेसिक पे है। तो चलिए 65,700 तक आपकी सैलरी चली जाएगी। तो ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है तो सैलरी बढ़ती रहती है। एक है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसके लिए 32 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स यहाँ पे जर्नल अप्लाई कर सकते हैं। तो पे लेवल 5 में 29,200 वाली में ऑडिटर अकाउंटेंट वाली जो पोस्ट है उनके लिए 18 से लेकर 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जर्नल कैंडिडेट्स। और रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपकी एज में रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे लेवल 4 की बात करें तो 25,500 आपकी सैलरी रहेगी। तो ये जो लेवल 4 है, ये लेवल 5 इनकी सैलरी थोड़ी कम रहेगी।
50,000 के नीचे रहेगी। फिर भी गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, तो सैलरी तो फटाफट बढ़ती जाएगी। तो पे लेवल 4 में भी 18 से लेकर 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी, पोस्टल डेवलपमेंट में है। और भी अलग अलग यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि डिफेंस में है, टैक्स डिपार्टमेंट है, तो इसमें पोस्टिंग होने वाली है। तो ये सारी पोस्ट है, इन सभी के लिए ग्रेजुएट ही मोस्टली अप्लाई कर सकते हैं, 1-2 पोस्ट को छोड़कर। तो आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल कहाँ पे मिलेगी? पेज नंबर 12 पे मिलेगी। सो ये पूरा PDF आपका 113 पेजेस का है। इस पे आपको पेज नंबर 12 पे जाना है, यहाँ पे आपको सारी क्वालिफिकेशन मिल जाएगी। तो ज़्यादातर पोस्ट के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल मांगा हुआ है। अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री करी हुई है किसी भी सब्जेक्ट में और जो फाइनल ईयर में अपीयर हुए हैं एग्जाम के लिए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 1 अगस्त 2025 तक उनका जो भी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब उसकी फिर कोई प्रूफ आपके पास होनी चाहिए। तो सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल मांगा हुआ है। अगर आप ग्रेजुएट हैं या कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो आप यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 अगस्त तक आ जाएगा रिजल्ट अगर आपका। अगर फाइनल ईयर में है तो आप यहाँ पे मार्कशीट या पास होने का प्रूफ जो भी है आप लगा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए आपका स्टैटिक्स का एक कंडीशन रखा गया है यहाँ पे। आपका इसमें सब्जेक्ट किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किया है, लेकिन स्टैटिस्टिकल ज़रूरी पढ़ना होना चाहिए। और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए भी ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, लेकिन मैथ्स आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा हो या फिर स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा हो डिग्री लेवल पे, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ पोस्ट के लिए, 1-2 पोस्ट के लिए आपको मैथ्स या स्टैटिक्स का कंडीशन यहाँ पे रखा हुआ है, बाकी सभी में आपका ग्रेजुएशन लेवल मांगा हुआ है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे परसेंटेज का प्रॉब्लम तो दिख नहीं रहा है, कोई भी परसेंटेज है उसके साथ ग्रेजुएट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। अभी हाउ टू अप्लाई, डेट तो दे दी गई है। अब इसमें एक चीज़ और है, फीस कितनी है और सिलेक्शन का क्या क्या स्टेज रहेगा। तो देखो, इसे SSC CGL के नाम से बुलाते हैं। तो SSC CGL रिक्रूटमेंट 2025 एक ये भर्ती है जिसका ये देश भर में सभी ग्रेजुएट अप्लाई करने के लिए वेट करते रहते हैं। तो फाइनली आ ही गई है। ssc.government.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जॉब लोकेशन यहाँ पे देख सकते हो, ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ जहाँ भी सीट्स खाली रहेंगी वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलती रहेगी। इसकी डेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर जनरल या OBC कैंडिडेट है तो 100 रुपीज़ की यहाँ पे फ़ीस लगेगी। SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है। तो जनरल एंड OBC मेल कैंडिडेट्स यहाँ पे आपको 100 की फ़ीस लगेगी। ग्रेजुएट पास मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, एज में भी रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल का, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, PWD को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो इनको रिलैक्सेशन इतने साल का मिलेगा। अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे 4 स्टेजेस हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट टायर में आपका CBT होगा, टायर 2 भी आपका CBT होगा, टायर 3 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा पेन एंड पेपर मोड में, टायर 4 में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये आपके टायर हो गए, आप एक बार देख लेना, चेकआउट कर लेना। अगर हम यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टायर 1 एग्जाम में जो आपके सब्जेक्ट होंगे वो होंगे जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और 60 मिनट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। अगर हम टायर 2 की बात करें तो पेपर 1 क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, स्टैटिक्स जो रहेगा वो 1-2 पोस्ट के लिए, तो बाकी मोस्टली ऐसा ही रहेगा। तो एक बार आप चेकआउट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन।